हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया है और 1757 में हुई बैटल प्लेसी में जीतने के बाद मानो इनकी राज की जड़ें पूरे भारतवर्ष में फैल गई हो। इस साल 15 अगस्त को हमें 73 साल हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ाद हुए और इस आज़ादी को पाने के लिए हमें बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ा है। तो बिना टाइम फॉर लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो टाइटल। क्या होता अगर ब्रिटिशर्स का भारत में शासन नहीं होता? वट इफ देयर वॉज नो ब्रिटिश राज इन इंडिया? लेट्स सी क्या होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, दादा भाई नौरोजी की बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के मुताबिक ब्रिटिशर्स इंडिया में से हर साल 4 मिलियन पाउंड की वेल्थ अपने देश इंग्लैंड में ले जाया करते थे। 4 मिलियन पाउंड यानी कि आज के समय के 40 करोड़ रुपए। और आज के समय के 40 करोड़ रुपए से आप उस समय एक देश भी खरीद सकते थे। एक्साइटेड। जो देश वर्ल्ड की 23% इकोनॉमी को होल्ड करता था वह आज़ादी तक 4% से भी कम थी और आज़ादी तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूट कर एक्सट्रीम पॉवर्टी में छोड़ दिया था। अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो देश की स्थिति आज कुछ और ही होती। शायद हमारा देश आज और भी तरक्की कर रहा होता और यह एक डेवलप्ड देश होता, यानी ना कि डेवलपिंग। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, साफ तौर पर वह भारत के कारण ही हुआ था। बट हाउ, कैसे? इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। भारत के जो हैंडलूम वीवर्स थे वे फाइन, लाइट एंड गुड क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स बनाते थे जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस भी थे। इसकी अच्छी खासी डिमांड भी थी। ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर हैवी टैक्स एंड ड्यूटीज़ लगाकर इनका बिजनेस पूरी तरह से ठप कर दिया और इसी प्रकार ब्रिटिशर्स ने भारत के अन्य बिजनेसेस के ऊपर भी हैवी टैक्स एंड ड्यूटीज़ लगाकर उनको भी ठप कर दिया। वहीं दूसरी ओर भारत से रॉ मटेरियल को इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करने लगे और वहाँ की फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया और वर्ल्ड वाइड बेचने लगे और वहाँ से मुनाफा कमाने लगे और इंडियन इंडस्ट्रीज़ के मालिकों और वर्कर्स को इन्होंने बिल्कुल गरीब बना दिया। भारत की ब्रिटिशर्स के आने से पहले वर्ल्ड वाइड ट्रेड में 27% तक शेयर थे, बट आज़ादी तक यह 2% से भी कम था। अगर ब्रिटिश राज नहीं होता तो शायद आज भारत में इंडस्ट्रीज़ की कंडीशन बहुत अच्छी होती और शायद आज भारत वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर भी होता। जैसा कि हमें पता, भारत एक शांति प्रिय देश था और है भी। अगर ब्रिटिश राज नहीं होता तो भारत का वर्ल्ड वॉर 2 से कोई लेना देना नहीं था। भारत से 20 लाख से ज़्यादा सैनिक भेजे गए थे एक्सिस पावर से लड़ने के लिए। एक्सिस पावर एक मिलिट्री अलायंस था रोम, बर्लिन और टोक्यो के बीच। एंड ड्यू टू अनफेयर वॉर टाइम पॉलिसी, जो बंगाल और बिहार के लिए फूड था, उस फूड को वॉर में शामिल हुए सैनिकों के लिए भेज दिया गया और बंगाल और बिहार में अकाल जैसे हालात पैदा हो गए जिससे लाखों लोग मारे गए। अगर ब्रिटिश राज नहीं होता तो भारत वर्ल्ड वॉर 2 से अछूता रहता और ना ही लोग भूख से मरते। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि टेलीग्राफ, पोस्ट, रेलवेज, एयरवेज और मेडिसिन्स एंड एकेडमिक्स के फील्ड में प्रोग्रेस कहने को तो ब्रिटिशर्स की देन है, बट अगर ब्रिटिश राज नहीं होता तो हम अपना स्वीट टाइम लेकर इसमें किसी न किसी दिन तरक्की कर ही लेते। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। अगर ब्रिटिश राज नहीं होता तो शायद आज लोकसभा और विधानसभा जैसे इलेक्शंस इंडिया में कंडक्ट नहीं होते जिसमें आम जनता का भी योगदान होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी मिलिट्री है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड में। आज के समय हमारी मिलिट्री पूरे वर्ल्ड में चौथी सबसे पावरफुल फौज है और हमारी मिलिट्री में 14 लाख से ज़्यादा सैनिक एक्टिव है। इंडिया में ब्रिटिश राज ना होता तो शायद आज हमारा इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम नहीं होता और इंटरनेशनल वॉरफेयर के डिसिप्लिन और मॉडर्न हथियारों का ज्ञान नहीं होता, जो कि हमें ब्रिटिश राज के कारण ही हुआ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कारण ही हम वर्ल्ड वॉर में शामिल हो पाए थे और हमें वहाँ से इन चीज़ों का ज्ञान हुआ था। वैसे तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की ताकि वे इंडिया में से अच्छे और सस्ते एम्प्लॉयज़ ले सकें, क्योंकि इंग्लैंड में से एम्प्लॉयज़ लेना उनको बहुत महंगा पड़ रहा था। जैसे कि भारत का एम्प्लॉय उनको 20 रुपये में काम दे रहा था, इंग्लैंड का एम्प्लॉय उनको 200 रुपये में काम दे रहा था। इस एजुकेशन सिस्टम का हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है, जैसे कि हम वेस्टर्न सोसाइटी को जान पाए
भारत में फैली अनेक कुरीति और प्रथा को अबॉलिश कर पाए। हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा। इस प्रथा में जब किसी महिला पति मर जाता था, उस महिला को उसके पति के साथ जला के मार दिया जाता था। पहले भी मुगल सम्राटों जैसे कि अकबर और औरंगजेब ने इस प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। सन 1829 में सजानंद स्वामी और राजा राम मोहन रॉय दोनों ने काफ़ी प्रयास कर इस प्रथा को ख़त्म करने में सफल रहे। इस प्रथा को ख़त्म करने में ब्रिटिशर्स ने भी इनका साथ दिया। अगर ब्रिटिशर्स साथ नहीं देते तो शायद आज भी हमारे समाज में प्रथा प्रैक्टिस हो रही होती। अगर भारत में ब्रिटिश राज न होता तो आज भी शायद 60 to 100 प्रिंसेस स्टेट्स इंडिया में होते और शायद आज भी इनके बीच लड़ाई हो रही होती। नॉर्थ में सिख, जाट्स और राजपूतानाओं जैसे समुदाय का शासन होता और सेंट्रल साउथ वेस्टर्न इंडिया में मराठा जैसे अन्य समुदाय का शासन होता और ईस्टर्न इंडिया में किसी न किसी समुदाय का शासन होता। एक फ़ायदा तो हुआ हमें ब्रिटिश राज का। आज भारत एक यूनाइटेड देश है और यहाँ पर सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, सभी में भाईचारा और एकता की भावना है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दिस इज़ योर बॉय आशीष हुड्डा साइनिंग ऑफ।